गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जीके में पर्वतों के नाम लर्न करेंगे इन हिंदी। क्या करेंगे? पर्वतों के नामों को याद करेंगे, साथ ही उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पर्वत है हिमालय। कौन सा है पहला पर्वत? हिमालय। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं। हिमालय को अगर हम चाहें तो पर्वत राज भी कहा जा सकता है, यानी कि पर्वतों का राजा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सभी पहाड़ों में से, सभी पर्वतों में से सबसे खूबसूरत हो, है ना, या फिर सबसे ऊंचा भी माना जाता है। आपको पता है हिमालय पर 50 से ज्यादा पर्वत चोटियां हैं। हिमालय पर 50 से ज्यादा पर्वत चोटियां हैं और यहाँ पर विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि विश्व जो हिमालय पर पर्वत चोटियां हैं, उनमें से ज्यादा पर्वत चोटियां विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल हैं। और हिमालय जो है उसने 7 राज्यों की सीमाओं में अपने पैर पसारे हुए हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हिमालय 7 राज्यों की सीमाओं में फैला हुआ है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, किस देश में आते हैं? एक तो अपना भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। इन 7 राज्यों की सीमाओं में, इन 7 देशों की सीमाओं में हिमालय ने अपने पैर पसारे हुए हैं। ये था हमारा पहला पर्वत जिसका नाम है हिमालय। दूसरा है कराकोरम। क्या नाम है पर्वत का? कराकोरम। ये जो पर्वत है ये एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में एक माना जाता है। मतलब एशिया जो अपना कॉन्टिनेंट है, उनमें जो पर्वतमालाएं हैं, उनमें बड़ी बड़ी जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक माना जाता है। और यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ये कहाँ पर है? ये हिमालय की पर्वतमाला में आता है। कराकोरा का अर्थ जो होता है वो होता है काली भुरभुरी मिट्टी। कराकोरम का अर्थ जो होता है वो होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसीलिए संस्कृत में इसका नाम कृष्णगिरी भी रखा गया है, या फिर संस्कृत में इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है काला पहाड़। तो ये था हमारा दूसरा पर्वत कराकोरम। अगला है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। यह भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। मतलब भारत में इसकी ऊंचाई दूसरे नंबर पर आती है और पूरे वर्ल्ड में इसकी ऊंचाई 23rd नंबर पर आती है, आफ्टर कंचनजंगा, जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। और दूसरे नंबर पर आती है नंदा देवी। इसके शिखर के आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब पहाड़ के जो शिखर होते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। किस नाम से घोषित है उसका क्षेत्र? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया जा चुका है। और इसी क्षेत्र को, मतलब जो ये क्षेत्र है, उद्यान है, इसको यूनेस्को ने प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर का सम्मान दिया गया है। मतलब यूनेस्को द्वारा इसको क्या दिया गया है? विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला क्या है हमारा? अगला है नीलगिरी। अगला कौन सा पर्वत है हमारा? नीलगिरी। नीलगिरी जो पर्वत है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या चीज है? तमिलनाडु का एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है, जिसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। वैसे तो मैं चाहती तो आपको सारे माउंटेन्स की पिक्चर्स भी दिखा सकती थी, लेकिन सारे माउंटेन्स ऑलमोस्ट देखने में एक जैसे ही लगते हैं। पर मैं वीडियो के एंड में कोशिश करूंगी कुछ माउंटेन्स की पिक्चर्स आपको दिखाने की, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हम बात कर रहे थे नीलगिरी की। नीलगिरी जो है तमिलनाडु का एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कोशिश करूंगी इसकी एक पिक्चर मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊं। और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, बट यही उसका नाम है। आगे चलते हैं। अगला है नंगा पर्वत। अब इसको भी आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, बट ये भी हमारी एक पर्वतमाला है जो दुनिया की 9वीं ऊंची चोटी है। ये जो नंगा पर्वत की चोटी है, मतलब नंगा पर्वत जो पहाड़ है,
ये ऊंचाई के मामले में 9वें स्थान पर आता है दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया की बात हो रही है। इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। अरे बाप रे, क्या कहते हैं इसको? दुनिया का कातिल पहाड़। क्यों? क्योंकि इस पर जितने भी लोग चढ़े हैं, मतलब नंगा पर्वत के ऊपर जितने भी माउंटेनियर्स चढ़े हैं, माउंटेनियर्स क्या होता है? जो पहाड़ों को चढ़ते हैं। तो जितने भी माउंटेनियर्स चढ़े हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए नंगा पर्वत को हम कातिल पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है विंध्याचल। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी ही बात बताऊंगी। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये गोलाकार है, मतलब गोलाई लिए हुए पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसको विंध्याचल कहा जाता है और ये मिर्जापुर क्षेत्र में आता है। आगे चलते हैं। अगला है धौलगिरी। क्या नाम है? धौलगिरी। ये विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत है। कौन सा है? 7वां सर्वोच्च पर्वत है। हमने देखा था अभी जो हमारा नंगा पर्वत था वो विश्व का 9वां पर्वत था, 9वां ऊंचाई में था, और जो ये धौलगिरी है ये विश्व का 7वां ऊंचा सर्वोच्च पर्वत है। यह नेपाल में भेरी नदी तक चलता है, मतलब नेपाल में भेरी नदी तक ये जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा कौन से नंबर पर आती है? यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप लोगों के लिए ये सारी जानकारियां अभी आपके लेवल से थोड़ी ऊपर हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारा कंचनजंगा। अगला देख लेते हैं। अगला है पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। यह हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। पीर पंजाल जो है वह हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह सतलज नदी के बाद हिमालय से अलग हो जाता है। पीर पंजाल जो पहाड़ है सतलज नदी के बाद हिमालय से अलग हो जाता है, इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और आखिरी हमारा पर्वत है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली। यह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आडावाला नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आडावाला नाम। राजस्थान में पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है अरावली, और अरावली को राजस्थान में ही आडावाला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार सारे पर्वतों के नाम हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हिमालय, दूसरा है कराकोरम, उसके बाद नंदा देवी, फिर है नीलगिरी, उसके बाद आता है नंगा पर्वत, देन कम्स विंध्याचल, फिर आता है धौलगिरी, धौलगिरी के बाद आता है कंचनजंगा, द सेकेंड लास्ट इज पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद आता है अरावली। अब चलिए इनमें से कुछ पहाड़ों की हम तस्वीरें देख लेते हैं। तो देखिए ये है एक पहाड़ की तस्वीर। वैसे तो ये हिमालय की तस्वीर है, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से पहाड़ की कौन सी तस्वीर है, क्योंकि ज्यादातर सारे पहाड़ एक जैसे ही लगते हैं। ये है कराकोरम की तस्वीर। किसकी है? कराकोरम की। देखिए यहाँ पर आपको कई जगह पर काली काली मिट्टी दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये है शायद नंदा देवी की तस्वीर। आगे कुछ और पर्वतों की मैं आपको फोटोज दिखा देती हूँ। कितने सुंदर लगते हैं पहाड़, देखने में लग रहे हैं ना बर्फ से ढके हुए। कुछ पहाड़ हरियाली से ढके हुए भी होते हैं। ये देखिए एक और थी। अब ये देखिए यहाँ पर भी कुछ जगह पर ग्रीनरी है और कहीं पर बर्फ है। ये देखिए एक और पिक्चर आती है, यहाँ पर हरियाली ही छाई हुई है। तो कई पहाड़ ऐसे होते हैं जो हरियाली लिए हुए होते हैं और कई पहाड़ों पर बर्फ होती है। तो देखा आपने कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं पहाड़ों की। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग पहाड़ों की तस्वीरें नहीं दिखाई, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है? आपको माउंटेन्स के नेम हिंदी में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं, ओनली इन हिंदी।
ठीक है, क्या करना है, हिंदी में माउंटेन्स नेम आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।